बेटी की पैदाइश के बाद मेरी बीवी पांच हो गई। मुझे बीवी और बेटी से नफरत होने लगी क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था। मेरी बेटी रात को रोती तो मैंने माँ बेटी को कमरे से बाहर निकाल दिया और आराम से सोता। एक रात बीवी ने जोर से दरवाजा बजाया। जब मैं बाहर गया तो मेरी बेटी दर्द से चीख रही थी और बीवी बोली, बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा सुबह डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और दरवाजा बंद करके सो गया। अगली सुबह नाश्ते की आवाज लगाई तो मेरी बीवी ना आई। तो मैंने साथ वाले कमरे में देखा तो मेरी रूह लर्ज गई। मेरी बीवी और बेटी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जान से प्यारी बीवी और लाज दुलारी बेटी से इस कदर नफरत भी हो जाएगी। अरे मैं तो इन पर जान छिड़का करता था, फिर कैसे मेरे दिल में इनके लिए इस कदर नफरत भर गई कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया। न जाने वो नफरत थी या बदला था जो मैं अपनी मासूम बीवी से लेता आ रहा था। हालांकि इसकी कोई गलती भी ना थी, मगर मैं इसे और अपनी बेटी को ही कसूरवार ठहरा रहा था। मुझे जरा भी इन पर तरस न आया, ना ही इनकी आंखों से बहते आंसू से मेरा ये दिल नरम पड़ा। मगर अब सिवाय पछतावे के मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। सारी सारी रात मेरी आंखें खुले आसमान को तकती रहती। नींद तो जैसे हराम हो चुकी है। दोस्त अहबाब कहते हैं अपना इलाज करवाओ, मगर मैं कहता हूँ अब जी कर भी क्या फायदा। मैं कोई तंग नजर और सिर्फ बेटियों से मोहब्बत करने वाला मर्द बिल्कुल भी ना था। बल्कि मेरी जब शादी हुई मुझे ख्वाहिश थी कि खुदा मुझे एक बेटा और एक बेटी अता करे, ताकि मैं दोनों को बड़े ही लाड प्यार से पाल सकूं और इनकी अच्छी तरबियत करके इन्हें परवान चढ़ा सकूं। मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी ने आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया। इसका नाम नौशीन था। वो बेहद अच्छे अखलाक की मालिक थी, मुझसे बेहद प्यार करती। मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए बहुत मोहब्बत थी। इसने कभी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। जिंदगी गुजरती गई और वो हामला हो गई। मैं बहुत खुश था। मुझे इस बात से कोई खास सरोकार ना था कि खुदा मुझे पहले बेटा अता करेगा या बेटी। मगर अपनी पसंद जाहिर करते हुए मैंने बीवी से ये जरूर कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि खुदा मुझे पहले बेटा अता करे ताकि वो बड़ा हो। इसके बाद खुदा मुझे बेटी दे दे। मगर घर में अगर बड़ा भाई हो तो घर में बाप के बाद वो सबका सहारा बनता है। बीवी मेरी बात पर मुत्तफिक थी और खुश थी। मगर चंद माह बाद ये खबर मिली कि मेरी बीवी एक बेटी को जन्म देने वाली है। मुझे फिर भी कुछ अफसोस ना हुआ, बल्कि खुश था और अपनी बेटी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। जब डिलीवरी का वक्त करीब आने लगा तो मेरी बीवी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मुझे अक्सर काम छोड़कर इसके पास घर ही रहना पड़ता। मैं इसका चेकअप डॉक्टर के पास करवाने गया तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर कहने लगी कि आपकी बीवी की जान को खतरा है। हो सकता है कि आपकी बीवी या बच्ची में से किसी एक को बचा सके या दोनों ही हमारे हाथ से निकल जाए। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेडी डॉक्टर की बात ने तो मुझे परेशान कर दिया था। मैंने इस बात के बारे में अपनी बीवी को ना बताया और सारी जमा पूंजी बीवी पर लुटा दी। डॉक्टर ने एक माह तक मेरी बीवी को अस्पताल में ही रखा। वो इसकी हर तरह से देखभाल कर रही थी ताकि ऐन वक्त पर कोई मुश्किल ना उठाने पड़े। मेरी बीवी बेहद परेशान थी, मगर खैर जो होना था वो हो चुका था। मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया था। मैं परेशान सा खड़ा यही सोच रहा था। दिल में अजीबो गरीब वसवसे थे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मैं अपनी बीवी और बच्ची दोनों से हाथ ना धो बैठूं। मगर खैर मेरी दुआएं रंग ले आईं और मेरी बीवी सही सलामत रही। इसने एक बेटी को जन्म दिया था। नर्स खुशी खुशी मुझे मेरी बेटी पकड़ा कर गई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रोने लगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीवी और इस बच्ची पर लुटा चुका था और शुक्र है कि ये दोनों सही सलामत थे। मैं अपनी बच्ची से बेहद मोहब्बत करता था और अपनी बीवी का भी ख्याल रखने लगा। बीवी की तबीयत ठीक हुई तो घर की जिम्मेदारी एक बार फिर इसने संभाली और मैं काम पर जाने लगा। बच्ची 3 माह की हुई तो बीवी को एक रोज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। तभी डॉक्टर ने जो हम पर इंकशाफ किया वो सुनकर मेरे सर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। डॉक्टर कहने लगी कि कुछ ऐसी पेचीदगियां बन गई थी
जिसकी वजह से हमने आपकी बीवी और बेटी को तो बचा लिया, मगर अफसोस के साथ कहना चाहूंगी कि अब आपकी बीवी दोबारा कभी मां नहीं बन सकेगी। मैं सख्ते की कैफियत में डॉक्टर की बात सुनता रहा और फिर गुस्से से क्लिनिक से बाहर आ गया। भला ये कैसे मुमकिन था? मैं गुस्से से बाहर दीवार पर मुक्के मारने लगा। मेरा हाथ छन्नी हो चुका था। आसपास से गुजरते लोग मुझे देखने लगे। एक दो ने तो वजह भी पूछी, मगर मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अपनी गाड़ी में आकर बैठा तो आंखों में गमों गुस्से से आंसू झलकने लगे। ये कैसे हो सकता था और क्यों हुआ था? मुझे तो अभी बेटा चाहिए था। मैं तो बेटे का तलबगार था। बेटी को तो कबूल ही तभी किया था कि खुदा बेटा भी अता करेगा, मगर यहाँ तो हर उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। 10 मिनट बाद दुशीन क्लिनिक से निकली और बोझल कदमों के साथ चलती हुई गाड़ी में आकर बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू थे। यूं लगता था जैसे वो अंदर बहुत रोई हो। इसने एक बार मेरी जानिब नजर उठाकर देखा, मगर मैं तो सामने देख रहा था। एक बार भी इस पर नजर नहीं डाली। शायद इसे भी अंदाजा हो चुका था कि मैं गुस्से में हूँ। इसने फौरन सर झुका लिया और अपनी गोद में लेटी बच्ची को खुद के साथ भेज लिया। सारे रास्ते वो बेआवाज रोती रही, जबकि मैं फुल स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ घर तक पहुंचा। करीब पहुंचकर जो ही मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो एक झटके के साथ मेरी बीवी और बच्ची डैशबोर्ड के साथ जाकर लगी। बीवी का सर डैशबोर्ड के साथ लगा था, जबकि बच्ची आधी इसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरने लगी थी। इसने बच्ची को संभाला और कहने लगी कि खबर ध्यान से चलाएं, अभी बच्ची को चोट लगने लगी थी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और गुस्से से कहने लगा कि गाड़ी से उतरो। इसने मेरा सख्त लहजा देखा तो फौरन सहम कर गाड़ी से उतर गई। मैंने इसे देखकर फौरन गाड़ी वहां से चला दी और सारा दिन आवारा लोगों की तरह सड़कों पर घूमता रहा। मुझे तो कहीं सुकून नहीं मिल रहा था, ना ही मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार था। आधी रात को मैं वापस घर आया तो मेरी बीवी मेरा ही इंतजार कर रही थी, मगर मैं इसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बीवी जो रात के 2 बजे तक मेरा इंतजार कर रही थी, चलते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि आप मेरे साथ ऐसे तो मत करें। मैं आपकी बीवी हूँ। जितना दुख आपको है मुझसे तो पूछिए, आखिर मुझ पर क्या गुजर रही है। बीवी रोते हुए बात कर रही थी कि मैं गुस्से से इसकी जानिब देखने लगा और फिर कहने लगा कि चुप कर जाओ। तुम मेरे दुख का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। मेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, काश तुम जान सकती। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बेटे का बाप बनूं। मैं बेटा चाहता था, अपना वारिस चाहता था, मगर तुम तो बांझ हो गई हो। अब मैं अपनी औलाद कैसे हासिल करूंगा? मैं बिफर कर बीवी को डांटने लगा तो वो रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद ला इल्म थी, शायद इसी में हमारी भलाई होगी। मगर मैं बुड़बुड़ा कर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जाकर सो जाओ, मेरे मुंह मत लगो। मैं आंखों पर बाजू रखे लेट गया, जबकि बीवी कितनी देर मेरे सराहने खड़ी मुझे देखती रही। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शायद इसके पास अल्फाज मौजूद ना थे। वो जाकर बिस्तर की दूसरी जानिब लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि मेरी बच्ची रोने लगी। इसकी रोती हुई आवाज आज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे लगता था जैसे इसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। मगर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वहां से बीवी को तड़क कर कहने लगा कि तुम इसे चुप क्यों नहीं करवा रही? मुझे सुबह काम पर भी जाना है। मेरी नींद ये खराब कर रही है। बीवी ने जब ये सुना तो कहने लगी कि बच्ची है, रोजाना ही इस वक्त रोती है, पता नहीं क्या मसला है। अब मैं इसे कैसे चुप करवाऊं? ये तो मुझसे बहल ही नहीं रही। मैं गुस्से से उठा और तकिया उठाकर बोला कि तुमसे तो ये मासूम बच्ची भी नहीं संभाली जा रही। मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में, इसको चुप करवाओ। अगर वहां तक इसकी आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी बेयकीनी से मेरी जानिब देख रही थी। शायद इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा रवैया इस कदर बदल भी सकता है। मैं जाकर दूसरे कमरे में लेट गया। मेरे दिमाग और दिल में एक जंग सी छिड़ गई थी। एक तो बेटा ना मिलने का सदमा था और दूसरा इस बेटी का रोना। मैं पहले तो ऐसा हरगिज ना था। पहले जब नौशीन सुकून की नींद सो रही होती और रात को अगर मेरी बच्ची रो भी जाती तो मैं खुद इसे उठाकर चुप करवा दिया करता था और सुलाने की कोशिश करता रहता।
जब वो सो जाया करती तो इसे अपने पास लिटाकर सुला दिया करता था। मगर अब मुझे बेटी की आवाज परेशान कर रही थी। दिल में इस कदर नफरत से भरने लगी कि अगले चंद ही रोज में मेरा रवैया अपनी बीवी और बच्ची से बेतहाशा उखड़ता चला गया। मुझे अपनी बीवी के साथ साथ अपनी बेटी से भी नफरत होने लगी थी। ना ही मैं इनसे बात करता और ना ही अपनी बेटी को उठाता था। एक रोज जब मैं घर लौटा तो मेरी बीवी काफी परेशान थी। मुझे घर आता देखकर फौरन कहने लगी कि आपको कब से कॉल कर रही थी, आखिर आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? बाज दफा कॉल जरूरी भी होती है। आप कब तक यूं ही हमें नजरअंदाज करते रहेंगे? बीवी की ये बात सुनी तो मैं चिढ़कर कहने लगा कि जो बात है सीधी तरह कहो, मेरे सामने पहेलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं। बीवी फौरन कहने लगी कि मरियम को तेज बुखार है, वो कब से बुखार में तप रही है। मैं इसको कोई और दवा दे भी नहीं रही कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसे दवा दूं। कब से ठंडे पानी की पट्टियां कर रही हूँ, मगर इसे आराम नहीं आ रहा। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने नुशीन की बात सुनी तो खामोशी से कमरे में चला गया, अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए बाथरूम चला गया। बाहर निकला तो बीवी तैयार हुए खड़ी थी। कहने लगी कि चले खावर, मरियम बहुत रो रही है, शायद बहुत तकलीफ में है। मैंने सरसरी सी नजर मरियम पर डाली और कहने लगा, बुखार ही तो है, कोई बड़ा मसला तो नहीं, ठंडे पानी की पट्टियां करोगी तो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी वो दवा पड़ी है, वही चंद कतरे डाल दो इसके मुंह में, खुद ही ठीक हो जाएगी। बीवी मुझसे कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर में जो बुखार की दवा पड़ी है वो तो बड़ों के लिए है, मासूम चंद माह के बच्चों के लिए थोड़ी है। बीवी की बार बार आवाज मुझे तो गोया मजीद बहस करने पर मजबूर कर रही थी। चंद ही माह में मैं बिल्कुल नफसियाती सा हो चुका था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात बैठ चुकी थी कि बीवी की किसी बात पर अमल नहीं करना, और अगर वो मुझसे बात करेगी तो इसकी हर बात को काट कर मुंह तोड़ जवाब देना है। मैंने इसके हाथ से मरियम को लिया, बिस्तर पर पटक दिया। फिर बुखार की दवा जो कि एक बड़ी उम्र के बच्चे के लिए होती थी, इसको चम्मच में डाला और बच्ची के मुंह में उंडेल दिया। मेरी बीवी गुस्से से आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए बच्ची को अपनी जानिब खींच लिया और इस दवा को इसके मुंह से निकालने लगी, मगर शायद तब तक दवा बच्ची के अंदर जा चुकी थी। नौशीन रोते हुए कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, इसकी जान को खतरा हो सकता है, आप मासूम बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं भी आज फट पड़ा था। जो बात आज मेरे दिल में थी जुबान पर आ ही गई थी। मैं गुस्से से नौशीन को बालों से दबोच कर बोला कि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये बच्ची। मुझे नफरत है इससे भी और तुमसे भी। दोनों ही बेकार और फजूल चीजें हो मेरी जिंदगी में। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए था, मगर तुम मुझे बेटा दे ही ना सकी। जब मैं सोचता हूँ कि अब मेरी कभी औलाद नहीं होगी तो जानती हूँ मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं, छुरियां। मगर तुम कैसे समझ सकोगी? एक बाप की ख्वाहिश यही होती है कि वो एक बेटे का बाप बने, जो बड़ा होकर इसका बाजू बने और इसका सहारा बने, इसका नाम रोशन करे। मगर तुमने मेरा हर ख्वाब मुझसे छीन लिया, और इसके बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत और प्यार से बात करूं। मेरे अल्फाज सुनकर नौशीन रोने लगी थी। वो तो खैर कहीं माँ से रो ही रही थी। मुझसे कहने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। खुदा ने हमसे मजीद औलाद की नेमत छीन ली, मगर हमारे पास हमारी बेटी मरियम तो है। आप इसकी कदर करो, ये तो खुदा की तरफ से भेजी गई रहमत है। मगर मैं इसे बिस्तर पर पटक कर बोला कि अपनी जुबान बंद रखो, मुझे कोई रहमत नहीं चाहिए। बीवी सदमे से मुझे देखती रही, खामोशी से रोती रही और बच्ची के मुंह से दवा साफ करती रही, और फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, अगर आपको बेटा ही चाहिए तो आपको इजाजत है, आप जाकर दूसरा निकाह कर लें, दूसरी शादी करके दूसरी बीवी घर ले आए और इससे जितने मर्जी बेटे पैदा कर लें। बीवी की इस बात ने तो जैसे मेरी गैरत को ललकार दिया था। मैं मजीद मुश्तिल हो गया। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दिल चाहा कि बीवी का मुंह नोच लो। आखिर वो होती कौन थी मुझे मशवरा देने वाली? मैंने बीवी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर बीवी फर्श पर गिर गई थी। बच्ची तो यूं ही बिस्तर पर लेटी हुई बेतहाशा रोई जा रही थी। एक इसके रोने का शोर और बीवी की सिसकियों की आवाज, क्या अजीब नहुसत फैला रखी थी इन दोनों ने घर में। बीवी को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहने लगा,
तुम होती कौन हो मुझे मशवरा देने वाली? ये मशवरा अपने पास रखो। लड़कियां कोई पेड़ों पर नहीं उगती जो अपनी मर्जी की उतार कर ले आऊं। आजकल अच्छी लड़की मिलना किस कदर मुश्किल हो चुका है। क्या तुम जानती हो मैं किसी भी ऐरी गैरी को घर में बीवी बनाकर ले आऊं और फिर बाद में पछताता फिरूं? तुम्हें जो लेकर आया था फिर तुम क्यों ना मुझे बेटा दे सकी? मैं इस बात का कसूरवार भी इसे ही ठहरा रहा था। वो कुछ भी ना बोली और बस फूट फूट कर रोती रही। वो मुझसे अपने बाल छुड़वा कर बेटी के पास जाना चाहती थी जो बेड पर लेटी बहुत रो रही थी, मगर मैंने इसको ना छोड़ा और फिर वहीं खुद सोफे पर बैठ गया और इसे बालों से दबोच कर वहीं पर पकड़े रखा। मेरे मुंह में जो भी आता जा रहा था मैं बकता हुआ इसे गालम गलौज दे रहा था, जबकि वो रोते हुए सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी। बार बार बच्ची की तरफ देखती जो शायद अब रो रो कर थक गई थी और धीरे धीरे इसकी आवाज आना बंद हो गई थी। दवा शायद अपना असर दिखाने लगी थी। मैंने जब अपनी बीवी के बालों को छोड़ा तो वो यूं ही फौरन गिरती पड़ती उठी और मरियम के पास चली गई। मरियम वहीं बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जब नौशीन इसके पास पहुंची तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो गहरी नींद सो चुकी हो। मेरी बीवी बौखलाए हुए अंदाज में अपनी बच्ची को उठाने लगी, हिलाने लगी, मेरे पास आकर हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें करने लगी कि खुदा का वास्ता है आपको बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाए। पता नहीं इसे क्या हो गया है। आप बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मेरी मदद करे। ये आपका भी तो खून है, आपकी भी तो औलाद है। क्यों आपका दिल इस कदर पत्थर हो चुका है? आप हमें इन गुनाहों की सजा दे रहे हैं जो हमने किया ही नहीं। क्यों आप मुझ पर इस कदर जुल्म कर रहे हैं? बीवी मेरे कदमों में बैठी रो रही थी, यहाँ तक कि इसने अपनी गोद में उठाई हुई बच्ची फर्श पर लिटा दी और रोते हुए मुझसे भीख मांगने लगी। मगर शायद मैं तो फिर रौन बना बैठा था। मुझे इस पर जरा भी तरस न आया और उठकर वहां से दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद बच्ची को खांसी लगी। इसके जिस्म में जो भी दवा गई थी वो बाहर आ गई और वो बेसाख्ता रोने लगी। बच्ची को रोता देखकर मेरी बीवी की जान में जान आई थी। वो सिसकते हुए मरियम को गले लगाए रोती रही और एक बार फिर मुझसे कहने लगी कि बच्ची को एक दफा डॉक्टर के पास ले जाएं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? मगर मैंने इसे बातें सुनाकर कहा कि मेरा दिमाग मत खाओ, वरना मैं ऐसा कदम उठा जाऊंगा कि तुम यहाँ रहने के काबिल ही नहीं रहोगी। वो मेरी बात का मतलब जान चुकी थी। सांस रोककर वहीं बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बच्ची यूं ही बार बार रो रही थी, शायद बहुत बीमार थी। इसका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था। बुखार तो उतर चुका था, मगर वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठंडी होकर तड़पने लगती। रात हो चुकी थी, मगर मैं तो ढीठ बना अपने बिस्तर पर बाहर से खाना मंगवा कर खाने के बाद सो गया। मेरी बच्ची आधी रात को बार बार रोने लगती। वो इस कदर रोती कि मुझे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे। मैं गुस्से से ये कहने लगा कि इसे चुप करवाओ, वरना मैं इसके गले में पत्थर डाल दूंगा। बीवी तो आज शायद हिम्मत हार चुकी थी। बार बार दरवाजे की जानिब देखती और फिर बच्ची को। इसे तो शायद रास्ते भी मालूम ना थे जो खुद ही बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाती, और ना ही इसके पास कोई पैसे मौजूद थे। वो बच्ची को देखकर रोती रही। बार बार इसे कभी सहलाने लगती तो कभी दूध पिलाने लगती, मगर वो यूं ही रोती रही। आखिर को जब इसने चुप ना किया तो मैंने बीवी का हाथ पकड़ा, बच्ची इसे थमाई और कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, वरना मैं तुम दोनों को घर से ही बाहर निकाल दूंगा। बीवी मेरी बात सुनकर दंग रह गई थी। वो कितनी देर दरवाजा बजाती रही, मगर फिर कुछ देर बाद बिल्कुल खामोशी छा गई। सुबह जब मैं उठा तो हर सू खामोशी थी। बच्ची भी दोबारा नहीं रोई थी। कमरे से बाहर आकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ना ही नौशीन घर में मौजूद थी और ना ही मेरी बच्ची। मैं दूसरे कमरे में देखने गया तो वो भी बिल्कुल खाली था। न जाने नौशीन और मेरी बेटी कहाँ चले गए थे। शायद वो डॉक्टर के पास चली गई हो, मगर इसके पास पैसे कहाँ से आए थे? मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी मुझे गली से कुछ आवाजें आईं, जैसे लोग हुजूम में खड़े होकर शोर करते हैं। मैं जब घर से बाहर निकला तो मुझे नौशीन कुछ मोहल्ले की औरतों के साथ नजर आई। कुछ मर्द भी मौजूद थे। इसके हाथ में मरियम थी, जो कि सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। नौशीन बिल्कुल साकित थी। वहीं मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि मरियम मर चुकी है।
बेचारी नौशीन ने आधी रात को अंधेरे में हमारा दरवाजा खटखटाया था और हमसे पैसे मांगे, मगर बच्ची के नाजुक वजूद में दवा उल्टा असर कर चुकी थी। जिस्म में जहर फैल रहा था। इसने अपने गले में मौजूद सोने की चेन बेच दी, मगर वो अपनी बच्ची को ना बचा सकी। मैंने जब ये सुना तो एक पल को धचका सा लगा। मरियम के साथ गुजरा वक्त मुझे याद आने लगा। मैं भागकर गया और नौशीन के हाथ से मरियम को लेने लगा, मगर इसने मुझे झटक कर खुद से दूर कर दिया। इसने मरियम की मैयत को अपने घर भी न रखा, बल्कि पड़ोस के यहाँ ही मरियम की मैयत रखी और फिर मोहल्लेदारों ने ही इसे दफन किया। यहाँ तक कि नौशीन ने मुझे मरियम की मैयत को भी हाथ लगाने न दिया। इसने लोगों को ये तक कह दिया था कि खबरदार जो खावल अपनी बेटी की कब्र पर एक मुट्ठी मिट्टी भी डाले। मैं नौशीन से लड़ाई करना चाहता था, मगर जैसे हर अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। मेरी बीवी इस दिन के बाद मुझे दोबारा कहीं नजर न आई। कोई कहता था कि वो किसी अमीर के घर में नौकरी करने लगी है, तो कोई कहता था वो एक प्राइवेट स्कूल में उस्तानी लग गई है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ, मगर मुझे कहीं भी नौशीन की जात का पता न चल सका। मेरी बच्ची मर चुकी थी। घर में तन्हा था। बीवी और बच्चों की चीजें देखता तो आंखों से आंसू निकलते। ये मैंने क्या कर दिया था। अब तो आगे मेरी जिंदगी में कुछ ना था। मुझे अक्सर रात को आज भी मरियम के रोने की आवाजें आती हैं, मगर मरियम कहीं नहीं होती और ना ही नौशीन कभी वापस लौट कर आई और ना ही मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की। जब बेटी की कब्र पर जाने के काबिल हो गया तो 2 साल बाद पहली बार मरियम की कब्र पर गया, मगर वहां एक और तख्ती भी लगी हुई थी जिसपे नौशीन आलम लिखा था। 6 माह पहले नौशीन भी मर चुकी थी, मगर शायद मेरी यही सजा थी कि दोनों का आखिरी दीदार भी ना कर सका। मैं फूट फूट कर रोता रह गया। हंसती बसती जिंदगी मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दी थी।